हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीकर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, हर रोज़ की तरह हम मॉर्निंग में आज भी देखेंगे 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये हमारा पार्ट आज 20 है, यानी कि आज हमारे 200 क्वेश्चन पूरे होने वाले हैं। और हर रोज़ शाम को आपको पता है कि 30 क्वेश्चन बहुत पहले से ही मैं आपको देता हूँ। परीक्षा वाणी का मैराथन मैंने दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और संडे को मॉर्निंग में, जैसे हर रोज़ आज मॉर्निंग में आपको ये मिल रहा है, बाकी संडे को यानी कि संडे है कल को, तो आपको दिया जाएगा। कल को जो आएगा विश्व इतिहास आएगा, लगभग 1 से 1.5 घंटे में पूरा हो जाएगा, पूरा लूसेंट का, और आप उसे ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण प्रश्नों को। बाकी इस तरह से भी धीरे धीरे और सब कुछ भी पूरा हो जाएगा लूसेंट का भी। और परीक्षा वाणी का जो अगला चैप्टर मैंने आपको बताया था वो वाला भी तैयार हो रहा है अभी, और वो भी आ जाएगा। पहला प्रश्न है आज हमारा, लाखा मंडल किन नदियों के संगम पर स्थित है। जो लोग नए होंगे उनको तो लाखा मंडल भी ऐसा लग रहा होगा कि कहाँ जो स्थित है, तो ये देहरादून में है लाखा मंडल। लाखा मंडल किन नदियों के संगम पर स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यमुना और मोरदगाड़। यमुना और मोरदगाड़ के संगम पर है लाखा मंडल, देहरादून में है। लाखों मूर्तियों का भंडार होने का लाखों मंडल। लाखा मंडल में जो शिव मंदिर है का निर्माण कराया था राजकुमारेश्वर ने, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यमुना और मोरदगाड़, लाखा मंडल। अगला प्रश्न है, वृक्षों की कटाई के विरुद्ध टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में रक्षा सूत्र आंदोलन कब चला। पहली बात तो ये रक्षा सूत्र आंदोलन किस जनपद में चला था, इसे भी आ सकता है, तो टिहरी में। और भिलंगना नदी है, तो भिलंगना नदी कहाँ से निकलती है, तो जो खतलिंग ग्लेशियर है टिहरी में, वहाँ से निकलती है। न जाने कितनी बार एग्जाम में आया था। खतलिंग ग्लेशियर की खोज इंद्रमणि बडौनी और सुरेंद्र सिंह पांगती ने की थी, तो ये भी याद रखने वाली बात है। और ये कब चला था दोस्तों, ये चला था 1994 में। 1994 में किसने चलाया था, तो सुरेश भाई। अब आपको लग रहा होगा कि ये सिर्फ 10 क्वेश्चन है, इनसे क्या जो होगा, इतने क्वेश्चन यहाँ पर आपके तैयार हो गए। तो बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, गढ़वाल जागरण संस्था की स्थापना कांग्रेस द्वारा पौड़ी में कब की गई। पहली बात तो गढ़वाल जागरण संस्था कहाँ, पौड़ी में। कब की गई स्थापना, 1939 में। 1939 में। अगला प्रश्न है, रुड़की में सैनिक छावनी की स्थापना कब की गई। सैनिक छावनी की स्थापना कब की गई। कुल जो छावनी परिषद है वो 9 है, और नगर निगम 8 है। कई लोग इनमें कन्फ्यूज रहते हैं। नगर निगम 8 है, और सैनिक छावनियाँ जो हैं जहाँ सेना रहती है, तो ये 9 है। और रुड़की सैनिक छावना की स्थापना हुई थी 1853 में। 1853 में, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और नैनीताल में कब हुई थी, तो नैनीताल में हुई थी 1841 में। बाकी बहुत सारी छावनी परिषद हैं, किसी इस पीरियड वीडियो में आपको पूरे में पूरी छावनियाँ, नगर निगम अलग अलग कौन कौन से कब कब बने। और जो चक्राता है 1866 में बनी थी, एग्जाम में पूछा गया था चक्राता का। और 1866 में तो बनी थी, लेकिन यहाँ सेना यहाँ 1866 से नहीं रह रही थी। सेना ने रहना कब से शुरू किया, तो ये किया 1869 से। 1871 से नहीं, 1869 से सेना ने रहना शुरू किया। 1871 में रानीखेत छावनी बनी थी, तो इसका क्षेत्र हो जाएगा 1853 में। 1853 में। अगला प्रश्न है, दुधौली का युद्ध किसके मध्य हुआ था। दुधौली का युद्ध किन किन के बीच हुआ था, कुछ भी कह लीजिए। दुधौली का युद्ध 1703 में हुआ था। और किसके बीच हुआ था, दुधौली है कहाँ, तो ये है द्वाराहाट में। द्वाराहाट में जब मैं भी द्वाराहाट गया था, तो वहाँ पर जो बोर्ड लगा था वहाँ लिखा था दुधौली, तो फिर मुझे भी याद आया युद्ध के बारे में कि दुधौली का युद्ध हुआ था। तो ये हुआ था फतेह शाह और किसके बीच, जल्दी जल्दी सोचना है आपको। फतेह शाह और किसके बीच, ज्ञानचंद के बीच। फतेह शाह और ज्ञानचंद के बीच 1703 में। द्वाराहाट के आसपास है, जब आप द्वाराहाट जाएंगे तो बोर्ड पर ही आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, मुल्क कुमाऊं का सुन लिया यार, झंडिया कुली बेगार किस पत्र में छपा था। तो ये किस पत्र में छपा था आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किस पत्र में छपा था, तो ये शक्ति में छपा था, शक्ति। और शक्ति का प्रकाशन संपादन किसने किया था, तो बीडी पांडे ने किया था, बद्रीदत्त पांडे ने। कब किया था, जब अल्मोड़ा अखबार बंद हो गया था, उसके बाद इन्होंने किया था 1918 से। और 1913 से अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने थे बद्रीदत्त पांडे। फिर जब बंद हो गया था 1918 में, उसके बाद बीडी पांडे ने जो शक्ति था उसका संपादन किया था, तो उसी में ही छपा था। और बाकी ये जो मुल्क के कुमाऊं का सुन लिया यार, झंडिया कुली बेगार, ये है किसका, तो यह गोरदा का। गोरदा कौन, गोरदा है गौरीदत्त पांडे। गौरीदत्त पांडे। ऐसी गोरदा हैं, शेरदा हैं और गिरदा हैं, अलग अलग हैं। अगला है, उत्तराखंड का वेद व्यास
उपनाम से किसे जाना जाता है? उत्तराखंड का वेद व्यास। तो ये किसे कहा जाता है? तो यशोधर मठपाल को। यशोधर मठपाल को कहा जाता है उत्तराखंड का वेद व्यास। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और लोक संस्कृति संग्रहालय जो कि खुटानी में है, 1983 में स्थापना की थी। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। उत्तराखंड का वेद व्यास यशोधर मठपाल को कहा जाता है, यशोधर मठपाल। और इनकी एक पुस्तक भी है, कुमाऊँ की चित्रकला। कुमाऊँ की चित्रकला, तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, कुमाऊँ की चित्रकला। अगला है उत्तराखंड की राज्य की प्रेस कहाँ है? तो ये है रुड़की में। अब ज़्यादातर चीज़ें देहरादून होती है, लेकिन ये रुड़की में है, तो तुक्का भी मानो तो रुड़की। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड की राज्य की प्रेस है रुड़की में। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में राज्य शैक्षिक पुरस्कार योजना कब प्रारंभ हुई? आजकल भी दोस्तों चल रहा है कि मैं देख रहा था कि न्यूज़पेपर में 58 वर्ष तक आयु सीमा तक कुछ रखी गई थी, शायद 58 ही था जहाँ तक मुझे याद है, मैंने देखा था एक नज़र में कहीं। तो जो शैक्षिक पुरस्कार आजकल चल रहा है इनके बारे में, और पहले भी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बने हैं। तो 58 वर्ष तक लगभग दिया जाएगा, तो इस तरह का भी देखा था, शायद यही बात है। अगर आपने भी पढ़ा हो तो 58 वर्ष से एक बार कन्फर्म करके बता दीजिएगा। तो राज्य में जो शैक्षिक पुरस्कार योजना है ये 2009 में, और किसके नाम पर? शैलेश मेटियानी। शैलेश मेटियानी का जन्म अल्मोड़ा में हुआ था, बाड़ी छीना में 1931 में, 14 अक्टूबर 1931 को। हाँ, 14 अक्टूबर डेट है। शैलेश मेटियानी अल्मोड़ा में हुआ था इनका जन्म। पिछली बार भी वीडियो में ये आया था कि शैलेश मेटियानी का जन्म कहाँ हुआ था, तो अल्मोड़ा में। और यहाँ पर जो राज्य शैक्षिक पुरस्कार है ये 2009 से प्रारंभ हुए थे, 2009 से इनके नाम पर है, शैलेश मेटियानी के। अगला प्रश्न है, गढ़वाल हितकारिणी सभा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी, इसको भी जानेंगे। और गढ़वाल यूनियन, वो भी एक ही है, गढ़वाल यूनियन, गढ़वाल हितकारिणी सभा। इसकी स्थापना 1901 में। 1901 में किसने? तारादत्त गैरोला ने, तारादत्त गैरोला। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बाकी कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। बाकी मिलेंगे बहुत जल्दी। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।